कंपनी में जॉब करती हैं, अच्छी सैलरी मिलती है, अभी युवा हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए काफी पैसा बच भी जाता है। भारत की आईटी क्रांति के वर्तमान और भविष्य को लेकर वे बुलिश हैं। इसी वजह से उन्होंने टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड्स में अच्छा खासा निवेश किया था। उम्मीद ये थी कि इसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। पिछले वर्षों में उन्हें इनमें शानदार रिटर्न भी मिला, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में इन फंड्स में आई गिरावट ने उनकी नींद उड़ा दी। अचानक उनके फंड में गिरावट आने लगी और इसमें अब उन्हें 20% से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। आखिर परेशान होकर उन्होंने एक फाइनेंशियल एडवाइजर रोहित शर्मा से सलाह ली। रोहित ने उन्हें पूरा मामला समझाया। टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड्स इक्विटी फंड्स की कैटेगरी में आते हैं और हाल के महीनों में इनका प्रदर्शन खराब रहा है। वैल्यू रिसर्च की डेटा के मुताबिक पिछले 3 महीनों में इन्होंने 20% नेगेटिव रिटर्न दिया है। इक्विटी टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड्स और S&P BSE IT टोटल रिटर्न दोनों की यही हालत है। अब समझते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी फंड नेहा और नेहा जैसे निवेशकों के लिए सही है। सबसे पहले जानते हैं कि टेक्नोलॉजी फंड क्या करते हैं। किसी भी सेक्टोरल फंड में पूरा पैसा एक सेक्टर में लगा दिया जाता है। इस वजह से इनमें बेंचमार्क के मुकाबले ऊंचा रिटर्न मिलने की गुंजाइश होती है। हालांकि बाजार में गिरावट पर इनमें ज्यादा नुकसान होने की भी आशंका रहती है, यानी जोखिम उठाने की हैसियत रखने वालों को ही इनमें पैसा लगाना चाहिए। अब ये समझना भी जरूरी है कि इन फंड्स में पैसा कब लगाना चाहिए। टेक्नोलॉजी फंड आमतौर पर टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयर्स में पैसा लगाते हैं। ये ऐसी विकसित हो रही टेक्नोलॉजी में निवेश करते हैं जो अपने इनोवेशन के साथ पूरी इंडस्ट्री में धूम मचाने की क्षमता रखते हैं। ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, SBI IT और फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड कुछ ऐसे ही फंड हैं। इनके पोर्टफोलियो में इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा और माइंडट्री जैसी कंपनियां शामिल हैं। इन फंड्स की ज्यादातर कंपनियां इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से जटिल कारोबारी चुनौतियों पर फोकस करती हैं। मिसाल के तौर पर ये कंपनियां IT, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी नई टेक्नोलॉजी पर फोकस करती हैं। सेक्टोरल फंड्स में जोखिम होता है। सेक्टोरल फंड असल में म्यूचुअल फंड की सबसे जोखिम वाली कैटेगरी में आते हैं। इसकी वजह यही है कि ये फंड पूरा पैसा एक ही सेक्टर में लगा देते हैं। इनमें विविधता नहीं होती और यही जोखिम की अहम वजह है। जब भी सेक्टर में गिरावट आती है तो पूरे पोर्टफोलियो के शेयर्स टूट जाते हैं और इस नुकसान से बचने का कोई तरीका नहीं होता। इसलिए ऐसे फंड केवल बहुत अनुभवी और मंझे हुए निवेशकों के लिए सही होते हैं। अब सवाल उठता है कि इस तरह के फंड में निवेश कर चुके इन्वेस्टर्स क्या करें, और अगर कोई इनमें पैसा लगाना चाहता है तो वो क्या करे। बाजार आगे किस तरफ जाएगा इसका अंदाजा किसी को भी नहीं होता। हाल ही में शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखा गया है। इससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। जानकारों का मानना है कि टेक्नोलॉजी फंड्स के रिटर्न में इस वजह से गिरावट आ रही है क्योंकि अब वे करेक्शन के दौर में है। पिछले 6 महीने में उनके रिटर्न में काफी तेजी आई है। एसोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ARIA के बोर्ड सदस्य विशाल धवन ने कहा कि ये देखते हुए कि टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड सेक्टोरल फंड होते हैं, सिर्फ ऐसे आक्रामक निवेशकों के लिए इनमें निवेश करना सही है जो सेक्टर फंड में भारी उतार चढ़ाव से वाकिफ हों। टेक्नोलॉजी फंड में पहले काफी तेजी से बढ़त हुई और अब इनमें गिरावट का दौर है, तो सिर्फ इसलिए इनसे बाहर नहीं हो जाना चाहिए। ऐसे लॉन्ग टर्म के निवेशकों को फायदा हो सकता है जो सेक्टोरल फंड के उतार चढ़ाव से सहज हों। तो कुल मिलाकर अगर आप टेक्नोलॉजी फंड्स में निवेश करना चाहते हैं तो आपको इस बात का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए कि पिछले 3 साल में इन फंड्स ने किस तरह का रिटर्न दिया है। साथ ही आपको टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और इससे संभावित बाजार के बारे में भी अच्छी स्टडी करनी होगी। ये फंड ज्यादातर शेयरों की खरीद ही करते हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म में इनमें उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन अगर आप इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रखते हैं तो जोखिम काफी कम हो सकता है। इसलिए निवेश से पहले पूरी रिसर्च जरूर कर लें। इसके अलावा किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें।